आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। अभी हम सितनी बाईपास रोड पे हैं और यहाँ पे एक परिवार हमारे साथ है। नगरोटा में पड़ता है ये एरिया और यहाँ पे बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इनका कुछ समस्या जो है इनको आ रही है, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? फरीद अहमद। फिर सर क्या परेशानी आ रही है? हमें ये जंगलात वाले तंग कर रहे हैं। क्या तंग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? डीएफओ कह रहा है कि आपके हम मकान 25 तारीख को गिरा देंगे और जो भी सामान है ले जाएंगे तो आपको मारेंगे, बाल बच्चों को। तो यही हमें डरा धमका रहे हैं। कब बोला ये कोई 4 दिन पहले। 4 दिन पहले आए। जी। तो आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं और कितने लोग यहाँ पे हैं? हम 60 साल से, तकरीबन 60 साल से रह रहे हैं और 7 भाई हैं, हम 7 घर हैं जी। तो बाकी बहुत लोग हैं आगे पीछे, गुजर नगर से लेकर नगरोटा तक। बाकी किसी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ खाली हम बकरवालों को देखकर, जहाँ गुजर बकरवाल हो तो हमें हर वक्त परेशान कर रहे हैं। हम अगर रास्ते में जाएं या कहीं भी जाएं तो हमें बहुत परेशानी है। हर जगह हमें मार दाड़ या हम पर जुल्म हो रहा है। हमें ये बहुत बड़ी परेशानी है। कौन सी 25 तारीख की आपको डेडलाइन दी है? इसी 25 की, ये जो भी 2-3 दिन के बाद आ रही है। जी। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये डरते हैं। ये मुझे रोज़ाना पूछते हैं कि हमें कब मारेंगे, 25 तारीख कब आएगी। तो मैंने इनको कहा कि आप चाय पियो, रोटी खाओ, आपको कोई नहीं मारेगा। ये बुजुर्ग हैं, ये भी मुझे रोज़ाना पूछता है कि 25 तारीख कब है, डीएफओ कब मारेगा। तो मैंने कहा कोई नहीं मारेगा, हम अभी ज़िंदे हैं, तो आप इतना मत डरो। तो इन्होंने चाय रोटी छोड़ दिया है। ये कह रहे हैं कि 25 तारीख को हमको मार डालेंगे। तो हम पर इतना जुल्म है कि हमें ये चाय रोटी भूल गया है। तो मकान को बड़ा मारो, हमें जीना मुश्किल है जी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल है कि अब हम कहाँ जाएं। तो अब यहाँ पे आपके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं इसके? जी, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं जी। राशन कार्ड यहाँ का है, स्टेट प्रोजेक्ट यहाँ का है हमारे पास। अच्छा, बाकी ये बिजली है यहाँ हमारे पास, तो पानी है, जो भी कुछ डॉक्यूमेंट है चौकीदार तक सब कुछ हमारे पास है। क्योंकि 60 साल से रह रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है हर इंसान के पास, वो हमारे पास भी है। तो आज कहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाग रहा है कि ये जगह उनकी? आज कैसे याद आ रहा है हमको? आज से पहले आपको किसी ने कहा कि ये आज से पहले 60 साल तक हमें किसी ने नहीं कहा कि ये सरकार रकबा है, क्या है। हम बड़े आराम से रहे। तो ये हमारी बदकिस्मती ये है कि मैं सोचता हूँ कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो हमारे लिए सवाल आया। हम गुजर बकरवालों के लिए रियासत जम्मू कश्मीर में सवाल उस वक्त आया जब ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई। तो अब ये हमें जिस तरह 47 में हम लोगों को मार दिया, भगा दिया, जुल्म किया हम लोगों पर, उसी तरह शायद अब भी हो जाएगा। अब क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि हमें हमारे बाल बच्चे को, हमारे मकानों को, हमारी प्रॉपर्टी को बचाया जाए। बस हम कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी को बचाया जाए, हम पर जुल्म ना हो। हम यही गवर्नमेंट से और खुदा से भी यही दुआ करते हैं कि हम पर जुल्म ना हो। सर क्या परेशानी आ रही है यहाँ पे? सर ये 3-4 दिन पहले की बात है, यहाँ पे नोटिस भेजे उन्होंने। हमने नोटिस नहीं पकड़े। हमने उनको कहा भाई गुजर नगर से लेके यहाँ खानपुर तक जितना एरिया आप एक साइड से शुरू करो, या गुजर नगर वाली साइड से शुरू करो या बाईपास वाली साइड से शुरू करो। तो जब डीएफओ साहब के पास गए हम ये कहने के लिए, तो डीएफओ साहब कहने लगा नहीं, ये आर्डर खाली आप लोगों के लिए, जो गुजर बकरवाल हैं उन लोगों के लिए है। तो हमारे जो 5-6 घर थे उन्होंने नोटिस भेजे जब, तो हमने उनसे नोटिस नहीं पकड़े। तो बाद में अब 2-3 दिन पहले डीएफओ साहब कहने लगा कि हम 25 तारीख को आएंगे, आपका ये जो मकान है वो भी गिरा देंगे, तो जो बच्चे शच्चे उनको निकाल लेना साइड पे, सामान आपका सारा ले जाएंगे, तो यहाँ से भाग जाओ। गुजर बकरवाल को हक नहीं है यहाँ पे रहने का। आप लोगों ने कैसे मकान बना लिए? आप लोग तो मकान बनाने के वो लायक ही नहीं हो, आप लोग टेंट में रहते हो। ऐसा कहा उन्होंने? जी, ऐसा कहा। इल्ज़ाम वाली बात नहीं है सर, हम सच्ची बात कहेंगे। हमने कहा हम अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। कहता है नहीं, गुजर बकरवालों को क्या ज़रूरत है बच्चे पढ़ाने की, तो आप लोग निकल जाओ यहाँ से, आराम से निकल जाओ। हम बोल रहे हैं आपको, नहीं तो आपको धक्के मार के निकाला जाएगा। जी। यहाँ पे तो आपने पक्के मकान बनाए हुए हैं, मस्जिद शरीफ यहाँ पे है। ये कितनी पुरानी? हम अपने दादा के टाइम से यहाँ रह रहे हैं, हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है। ये मस्जिद शरीफ कितनी पुरानी है? इसको तकरीबन सर कोई 30 साल हो गए। 30 साल हो गए? 30 साल हो गए जी। तो अब क्या मांग करते हैं हम सर ये मांग करते हैं कि हमें गवर्नमेंट दे तो कुछ नहीं रही है, अपने खाली वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। तो अगर दे कुछ नहीं रही है तो छीने भी ना हमसे। अगर मकान बनाने के बड़े बड़े वादे करते हैं, अगर वो मकान दे नहीं रहे हैं तो जो हमारे कुल्ले वगैरह हैं उनको छीने भी ना हमसे, उनको हमसे छीने भी ना। अगर गवर्नमेंट हमें JNK का नहीं मानती है तो हमें कोई रास्ता बताया जाए गुजर बकरवाल कम्युनिटी को कि हम कहीं और चला जाए, बताएं हमको हम कहाँ जाएं। बिल्कुल। अक्सर हम लोग भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं,
मगर मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। जी। तो यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, इनसे अगर हम बात करना चाहें, ये मतलब बताएंगे कुछ? हाँ बताएंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? सैफुद्दीन। क्या परेशानी आ रही है यहाँ पे आपको? कितनी उम्र होगी इनकी? 90 साल उम्र होगी। तो क्या 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 परेशानी आ रही है यहाँ पे? जंगलात वाले मारते हैं जनाब, मारते हैं। जंगलात वाले मारते हैं, बोलते हैं यहाँ से भाग जाओ, चला जाओ, ये आपने कैसे मकान बनाए, आपका हक ही कोई नहीं बनता यहाँ रहने का। आप कब से यहाँ पे रह रहे हो? 60 साल से यहाँ 60 साल से यहाँ पे रह रहे हो। आज से पहले कभी जंगलात वाले आए थे? नहीं, जंगलात पहले नहीं, इस साल बहुत तंग किया, इस साल तंग कर रहे इस हैं। साल बहुत तंग किया। इस साल दे रहे हैं, वो पता नहीं वो क्या बोलता, हमको नाम नहीं आता। नोटिस दे रहे, बोलते हैं नहीं तो बुलडोजर लगाएंगे, आप अपने बच्चे शच्चे दे के भाग जाओ, अपना सामान यहाँ से निकाल लो, जाए भी जहाँ कहें, हमको जगह ही कोई नहीं जाने की। अब सर्दी आ रही है, सर्दी का मौसम है, हमको मार दइए, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, कहाँ जाएंगे? हम नहीं नगर में बीमार, मेरे से बात भी सीधी नहीं निकलती, आँखों में लोड नहीं, कानून से नहीं ऊँचा सुनता, कहाँ जाओ, हमको फिक्र पाट गई, किस वक्त मारेंगे। जी हाँ। अब क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हमको यहाँ रहने दे, हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, हमको मारे नहीं, ऊपर से सर्दी आ रही, ये बच्चे बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? अब देखो ना कितने बच्चे हैं ये छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे यहाँ पे, ये छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ पे अपना जो परिवार लेके यहाँ पे, इनका जो क्लेम है कि पिछले 60 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इनके द्वारा यहाँ पे कुछ कच्चे पक्के मकान यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ पे मस्जिद शरीफ जो है 30 साल पुराने यहाँ पे बताई जा रही है। ये आपको मैं बताऊँगा, ये नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ में यहाँ पे ये जगह है जो कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती है। और यहाँ जो एमएलए देवेंद्र राणा जी हैं, उनसे कोई बातचीत आपकी हुई है? हाँ, उनका हुई है। उनको भी हमने कहा था कि ये हमें आज ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने भी फ़ोन किया था डीएफओ साहब को कि इनको मत तंग करो, ये बहुत, अभी मैं पैदा ही नहीं हुआ था तो ये यहाँ हैं, तो आज इनको मत तंग करो, रहने दो इनको, गरीब लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं, तो इनको मत तंग करो। तो डीएफओ साहब ने कहा कि नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते हो, आप बच्चे भी नहीं पढ़ा सकते हो, यहाँ मकान भी नहीं बना सकते हो, आप बकरवाल हो, आप कैसे रह सकते हो यहाँ? तो फिर हमने कहा हक हमारा भी है, हमें कोई रास्ता बता दो कि हम चले जाएं। हर तीसरे दिन सर वो डिपार्टमेंट के जो 2-4 आदमी है, आ जाते हैं, कोई तो उसके साथ 2-4 आदमी और होते हैं, हर तीसरे दिन आ जाते हैं। बाल बच्चे होते हैं हमारे, बदतमीजी से हमारे साथ पेश आते हैं, तो हर 2-4 दिन को कभी फीता लेके आ जाते हैं, कभी डंडे लेके आ जाते हैं, हर तीसरे चौथे दिन हमें बहुत तंग कर रहे हैं। अब ये बच्चे इतने डरते हैं, ये मुझे रोजाना पूछते हैं कि डीएफओ हमें कब मारेगा। तो मैंने इनको कल भी कहा, मैंने कहा बच्चा रोटी खाओ, चाय चाय पियो, आपको डीएफओ नहीं मारेगा, हम अभी जिंदे, जब हम मर जाएंगे आपको कोई मारेगा। तो ये इनको रात को नींद भी नहीं आती है कि हमें डीएफओ कब, मुझे पूछते रहते हैं 25 तारीख कब है, तो हमें डीएफओ कब मारेगा। तो मैंने इनको कहा 25 तारीख को आप छोड़ दो, आपको कोई नहीं मारेगा, मगर इन बच्चों को अभी कोई यकीन नहीं है कि हमें नहीं मारेगा। आप पूछ लीजिए इनसे, ये कहते हैं कि एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ के जो आसपास के बाकी लोग भी हैं, इस नेशनल हाईवे पे बाकी बहुत सारे घर हैं, तो उनको भी ये नोटिस दिए गए हैं? ना, सिर्फ हमको। हमने उनसे पूछी थी, जो फराशद साहब है उनसे पूछी थी, हमने कहा भाई बाकी लोगों को भी हैं या हमारे लिए? वो कहता है खाली बकरवाल या गुज्जर के लिए हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों को बसने का हक नहीं है, खाली गुज्जर या बकरवाल जो कम्युनिटी के लोग हैं, आप लोग नहीं बच सकते हो, ना आप बच्चे पढ़ा सकते हो, ना। बात तो नहीं की होगी उन्होंने। हाँ, सर ये बात हम आमने सामने बात करेंगे, आमने सामने बैठ के बात करेंगे। उसने कहा भाई बकरवाल लोगों आप, हमने कहा हम बच्चे पढ़ा रहे हैं, हम भी सोचते हैं कि हमारे में कुछ बदलाव आए, हम भी बदलें, कुछ ना कुछ हमारे बच्चे। अब मेरी लड़की बीएससी कर रही है सर, तो कोशिश करते हैं मजदूरी करके कि कुछ ना कुछ बदलाव करें। मुबारक है आपके लिए जी, मगर नहीं सर, हुकूमत या ये लोग नहीं करने देंगे, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम भी तोवी के किनारे हैं सर, यहाँ से तोवी है एक साइड में हाईवे, यहाँ पैर तक हाईवे आती है, इतनी सी जगह बचती है सर, ये कोई 10-20 फुट जगह होगी, तो इसमें भी नहीं रहने दे रही है। ये इंदिराज है, रकबा सरकार लिखा है इस पे, ये फाइल है हमारे पास, जम्मू डीसी साहब के पास, आप देख लें, हमने इनको कई दफ़ा कहा, इनके ऑफिस में हमारी फाइल पड़ी है, सब कुछ इनके पास है, मगर ये खाली हमें ये दाढ़ी की वजह से निकाल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। हाल नहीं है साहब, ये जितने हमारे रिश्तेदार हैं, यहाँ बजालता हो गया या ये जगटी वाली साइड, जितने बकरवाल लोग हमारे ये अपने रिश्तेदार हैं, भी जगह है, सब जगह यही बोल रहे हैं कि भाई बकरवालों के लिए नहीं है, गुज्जर बकरवालों के लिए नहीं। सर हमें हुकूमत बता दे कि अगर हमारे लिए ये इलाका नहीं है या हम यहाँ के बाशिंदे, हमें कोई रास्ता बता दें, किसी कोई कंट्री बता दें, हम वहाँ चला जाएँ।
हमें तो पिछले 70-75 साल से भी ऐसे ही यूज़ कर रहे थे। तो अभी तो बीजेपी वाले बड़े बड़े दावे करते थे कि इनको मकान देंगे, कोठे देंगे। जो पहली हुकूमतें थी वो इनको मिसयूज़ कर रही थी, बैंक वो वोट बैंक के लिए यूज़ कर रही थी। सर तो आज तो हमारे बने बनाए भी उजाड़ रहे हैं। ये किस हिसाब का इंसाफ है साहब? बिल्कुल बड़े बड़े दावे किए गए थे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए जो है बड़ी बड़ी स्कीमें जो हैं वो लाई जाएंगी और इनको जो है जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान दिए जाएंगे, जो कोठियां हैं वो बना के दी जाएंगी। लेकिन जिन लोगों की बनी भी हैं उनको भी जो इन लोगों का इल्ज़ाम है कि उनको भी यहाँ से जो है उठाया जा रहा है। और ये सितनी गाँव है और नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ में लगता है, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। यहाँ से आप देखेंगे तवी ब्रिज जो है आपको यहाँ पे सिदड़ा ब्रिज वो भी सामने दिखेगा, बिल्कुल साथ में है। और सिर्फ ये जो 7-8 घर यहाँ पे हैं, सिर्फ इनको जो है वो नोटिस दिए गए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और इन्हीं से जो ये 25 तारीख की डेडलाइन दी गई है कि इनको यहाँ से खाली करना है। और इनका क्लेम है कि छोटे छोटे बच्चे लेके ये पिछले 60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो अब जो सर्दियों का टाइम भी अब आगे शुरू होने वाला है तो कहाँ जाएं और कैसे रहें। फ़िलहाल हम डीएफओ जो है यहाँ के अनिल अत्री जी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं उनसे पूरा वाक़या है क्या। डीएफओ अनिल अत्री जी से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना है उनका इस पूरे वाक़या पे। The number you're calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं डीएफओ साहब का नंबर जो है फ़िलहाल स्विच ऑफ शो कर रहा है।